राधे राधे श्री हरिदास। तो हम जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में जो बहुला चतुर्थी का व्रत होता है वो व्रत हम कैसे करें और कैसे व्रत के नियमों का पालन करें, कैसे हम गणेश भगवान की पूजा करें और पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए, पुत्र की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को हम कैसे करें। तो जैसे कि वैसे तो हर बार चतुर्थी पड़ती ही है, गणेश चतुर्थी महीने में और विनायक चतुर्थी पड़ती है शुक्ल पक्ष में। लेकिन जो भादव की जो चतुर्थी होती है, जिसे जिसे कि हम लोग बहुला चतुर्थी करते हैं, उसका व्रत हम लोग रखते हैं। सारा दिन हम लोग अन्न जल नहीं लेते हैं, शाम को गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो देखिए किन सामग्रियों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें गौरी गणेश की पूजा होती है तो माता के लिए चुन्नी, बिंदी, सुहाग का सामान आपको लेकर आना है माता अपन गौरी के लिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं गणेश भगवान के लिए आपको 5 सुपारी दुर्वा ज़रूर लेकर आना है। और आप देखिए ये जो बत्ती है आप देख रहे हैं, चतुर्थी में हमेशा चार प्रकार की बत्ती बनाई जाती है, यानी कि 4 प्रकार की। देखिए मैंने बत्ती बना के रखी हुई है बांध के, ऐसे ही आपको ये बत्ती बनानी है। और आप देख सकते हैं उसके बाद देखिए ये है आपको सिंघाड़े का हलवा बनाना है या आपका लड्डू। तो मैंने सिंघाड़े का लड्डू बना लिया है और इसमें चना गुड़ गणेश भगवान को ज़रूर चढ़ता है, तो आपको चना गुड़ ज़रूर चढ़ाना है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि गणेश भगवान को जो चने गुड़ के लड्डू होते हैं वो बहुत ही प्रिय होते हैं। तो हमें 4 प्रकार के फल लेने हैं। याद रखिए इसमें हर चीज़ 4 प्रकार का बहुत महत्व है। तो 4 प्रकार का हमने फल ले लिया है। जो भी मौसमी फल है उस समय पे आप 4 प्रकार के फल ले सकते हैं। माला फूल लेना है आपको, गणेश भगवान को, माता गौरी को चढ़ाने के लिए आपको माला फूल लेना है। उसके बाद देखिए ये आपको लेना है। और इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा को ही अर्घ देकर हम क्या कहते हैं अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। तो हमको क्या करना है, एक प्लेट लेके हमें चंद्रमा बनाना है, यानी कि चाँद को बनाना है। उसी जैसे हम गणेश गौरी की पूजा करेंगे वैसे ही हमें चाँद की भी पूजा करनी है। और जैसे ही हम पूजा समाप्ति के बाद चाँद निकलता है तो चाँद को अर्घ देकर उसके बाद ही हम कुछ पानी पी सकते हैं। तो हम चाँद भी बना लेंगे। आप चंदन जो होता है उससे आप चाँद बना लीजिए। चाँद बना के आप उसमें जैसे कि चाँद जो होता है आप देखेंगे ऑरेंज कलर का होता है, तो आपको वैसे ही चाँद को बनाना है। सिंदूर जो होता है, जो सिंदूर आप देख रहे हैं, सिंदूर से आपको चाँद को इस तरीके से टिक देना है। और देखिए ये जो व्रत होता है ये भादव महीना, जो भाद्रपद महीना आता है उसमें जो कृष्ण पक्ष आता है उसकी चतुर्थी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें संकल्प लेना पड़ेगा। कोई भी व्रत रहने के पहले आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम संकल्प ले रहे हैं। आपको 1 रुपये का सिक्के, थोड़ा सा अक्षत और जल लेकर, पुष्प लेकर संकल्प लेना है कि हे भगवान, हे गणेश भगवान, मैं अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए, पुत्र के सुख समृद्धि के लिए आपके बहुला चतुर्थी का व्रत रख रही हूँ। मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। ऐसी कामना के साथ आपको इस व्रत को रखना है। और उसके बाद आप देखिए, ये आप देख सकते हैं, आपको नीचे एक आचमनी गिरा देना है। अब देखिए आपके जो पुराने गणेश भगवान जी हैं, मतलब हम बहुत सालों से जो गणेश भगवान को रखे हुए हैं उनकी हमें पूजा करनी है। तो देखिए हमारे बहुत ही पुराने ये गणेश भगवान हैं, आप देख सकते हैं। और ये माता गौरी है। तो माता गौरी को आपको दाहिनी साइड पे रखना है और बाएं साइड पे गणेश भगवान को रखना है, क्योंकि गणेश भगवान उनके पुत्र हैं। और उनको शुद्ध जल से स्नान कराना है, गंगा जल से स्नान कराना है। पहले भगवान को, किसी भगवान की पूजा से पहले हमें उनको स्नान ज़रूर कराना चाहिए। तो देखिए पहले हम स्नान कराएंगे। और स्नान कहते हैं कि भगवान को तैयार करने से पहले स्नान ज़रूर कराना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं, अब ये जो गौरी माता है तो इनको हम
चुन्नी चाहे आप इनके कपड़े कलावा के तौर पर दे सकती हैं, या फिर इनको चुनरी पहनाना है। जैसे साड़ी लोग माता दुर्गा माता को पहनाते, ऐसे ही हमें माता गौरी को चुनरी से उनको ऐसे साड़ी पहनाना है। माता गौरी को हम सुहाग का सामान देते हैं। इसमें गौरी गणेश का ही बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि इसमें गौरी गणेश की ही पूजा की जाती है। सर्वप्रथम गणेश भगवान, फिर माता गौरी की पूजा की जाती है। अपने बालक की सुख समृद्धि के लिए, बालक की लंबी आयु की कामना के लिए हम ये पूजा करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी हमारे साथ में विराजमान हैं। और उसके बाद फिर हम देखिए पान का पत्ता लेंगे और पान के पत्ते में ही माता गौरी को और गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। तो देखिए मैंने पान के पत्ते में माता गौरी को और गणेश भगवान को हमने विराजमान कर दिया। उसके बाद फिर हम चंदन लगाएंगे, एक एक करके हमें चंदन लगाना है, सेंधूर लगाना है। माता गौरी को 5 बार सेंधूर लगाना है। उसके बाद में चांद देवता को भी सेंधूर लगा देना है इस तरीके से। और फिर हमें क्या कहते हैं कि गणेश भगवान को वस्त्र के तौर पर कलावा समर्पित करना है। उसके बाद हमें माला समर्पित करना है, माला चढ़ाना है भगवान को। माला तो देखिए छोटे छोटे भगवान है गणेश गौरी, तो हमें एक माला से ही सबको इस तरीके से ढक देना है। और देखिए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर एक एक सामान, ये देखिए ये आप देख रहे हैं माता लक्ष्मी गणेश भगवान है, ये आप देख रहे हैं ये है गुड़ और चना। तो ये हमें क्या कहते हैं समर्पित करना है। सबसे पहले भोग में हमें यही चढ़ाना है क्योंकि इनका बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद हमें एक गुड़ चने की दाल चंद्र भगवान को भी समर्पित करना है, उनको सिंदूर लगाना है और थोड़ा सा उनको जल देना है और एक उनको पुष्प समर्पित करना है। तो हमें चांद की भी पूजा बहुला गणेश चौथ में ज़रूर करनी है। तो आप लोग भी ज़रूर व्रत को करें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ सिक्का भी हमें समर्पित करना है, मुद्रा ज़रूर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद हम चने का गुड़ और जो दाल है, चने की दाल होती है और गुड़ होता है, उसको हमें गणेश भगवान को और माता गौरी को समर्पित करना है। उसके बाद माता गौरी को सुहाग के जो भी आपने सामान देखिए खरीद के आप लाए हैं, वो सामान माता गौरी को हमें एक एक करके समर्पित कर देना है। और उसके बाद आप इसको कहीं भी जहाँ सामने या इधर जगह मिले, आप इनको माता गौरी के साथ में बगल में आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद देखिए लड्डू, बेसन के लड्डू गणेश भगवान को बहुत ही प्रिय है, तो हमें बेसन के लड्डू गणेश भगवान के लिए रखना है, लड्डू गोपाल जी को अपने रखना है और एक एक करके माता रानी को भी लड्डू समर्पित करना है। तो देखिए भोग ज़रूर लगाना है क्योंकि गणेश भगवान को कहते हैं मोदक के लड्डू बहुत पसंद है और एक लड्डू हमें चांद देवता को भी चढ़ाना है। गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही संतान के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। जो भी माताएं बहनें संतान प्राप्ति के लिए बहुला गणेश चौथ का व्रत रखती हैं, उनके पुत्र हमेशा बुद्धिमान होते हैं, लंबी आयु होती है। तो ऐसे देखिए एक एक करके हमें सामान चढ़ा देना है। उसके बाद फल देखिए 4 प्रकार का फल है, तो इतना फल वहाँ पे जगह नहीं रहता, लेकिन आप 1-2 फल इस तरीके से ऐसे आपको रख देना है। एक एक फल करके आप गणेश भगवान को, लड्डू गोपाल को, माता गौरी को एक एक करके समर्पित कर देना है हमें फल को। और सिक्का हमें मुद्रा ज़रूर चढ़ाना है और देख रहे हैं हमने मुद्रा चढ़ा दिया है। गणेश भगवान का व्रत जो बहुला चतुर्थी का व्रत होता है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। भादव के महीने में ये व्रत पड़ता है और आप देख सकते हैं इस प्रकार ये आप देखिए ये है नारियल, तो नारियल भी हमें चढ़ा देना है। और देख रहे हैं पूजा संपन्न हुई। तो आप लोग भी इस तरीके से बहुला चतुर्थी का व्रत घर पर ही बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए सुपारी है, तो एक पान के साथ सुपारी हमें ज़रूर रखना चाहिए और सुपारी में भी हम थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे और कलावा बांधेंगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी सुपारी को हर साल रखते हैं और फिर जैसे ही चतुर्थी का व्रत आता है उसी में इसको फिर से करते हैं। तो देखिए फूल हमें समर्पित कर देना है
और लड्डू गोपाल जी को भी साथ में, क्योंकि बाल रूप में है, बालक हैं और बालक के लिए ही ये व्रत रखा जाता है, तो लड्डू गोपाल जी को साथ में ज़रूर रखें आप। और आप देख रहे हैं ये है 4 प्रकार की बत्ती। चतुर्थी में 4 कोण प्रकार की बत्ती का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए मैंने 4 प्रकार की बत्ती जला दिया है। 4 हमें बत्ती लेना है, इसमें जलाना है। उसके बाद हमें 4 बार घूमना है और इसमें 4 प्रकार घूमने का भी महत्व है। तो हाथ में पुष्प अक्षत लेके आपको घूमना है, बोलना है उगा उगा चौथ के चंदा तोहरे बिन सब रहे, आनंदा 4 दिया बाती 4 घड़ी के राती, सोआ होई त जाए जगाव, बिछड़ा होई त जाए मिलावा, बांधा होई त जाए छुड़ावा, काटा संकट के राती। तो देखिए ये गणेश चौथ में ज़रूर अपने बालक के लिए, अपने बच्चे के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार आपको 4 प्रकार मतलब 4 बार घूमना है। जो आप गणेश गौरी है, लड्डू गोपाल हैं, उनके मैं आपको इस तरीके से आपको 4 बार ऐसे घूमना है। तो देखिए चतुर्थी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और देखिए हमारी पूजा संपन्न हो गई है और अब हमें आरती करना है। गणेश भगवान की आरती करना है, माता गौरी की आरती करना है। आरती करने के बाद हमें जल देना है और उसमें पावदान में भी जल ज़रूर आसन में गिराना है। पूजा संपन्न हुई। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।